हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और बच्चों, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1। तो आइए, अब हम पहुंच चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। और देखिए इस फंक्शन को ध्यान से, यहाँ जो कंडीशन दी है, एक फंक्शन दिया है x लेस देन 0 और एक फंक्शन दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। तो इसे समझ लेते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट कंडीशन दी है x लेस देन 0। फर्स्ट x लेस देन 0, इट मीन्स यहाँ पे इस फंक्शन को अगर आप ध्यान देंगे तो लेस देन 0 में बच्चों क्या होगा, ज़रा आप मॉड को समझ लीजिए। अगर कहीं पे मॉड गिवन होगा मॉड x, तो यहाँ कैसे कंडीशन बनेगी, अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू x होगी, पॉजिटिव होगा। और अगर x लेस देन 0 है तो ये होगा -x। समझ गए बच्चों? क्योंकि अगर -1 रखोगे तो -1 और माइनस से वो क्या बन जाएगा, प्लस। क्योंकि मॉड में कोई वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव ऑलवेज कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, पहले से ही आप जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो x लेस देन 0 पे तो हम ये वाला फंक्शन लेने वाले हैं। तो देखिए जरा, ये हो गया x, और यहाँ पे बच्चों 0 को छोड़ देना है। अगर मैं इसे 0 मान लूँ कि ये 0 है, तो 0 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। देखिए ध्यान से, और ये कैसी वैल्यू है, लेस देन, तो लेस देन में तो हम इधर जाएंगे -1 -2। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर तो हम RHL फाइंड आउट नहीं कर सकते, RHL तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यहाँ पर सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, LHL निकाल सकते हैं, मतलब 0 -h के लिए LHL निकाल सकते हैं। और इसके लिए फंक्शन कौन सा लोगे बच्चों, fx इक्वल टू x मॉड x, ये लोगे। और x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x -x, तो -1 आ जाएगी। इट मीन्स ये वाला फंक्शन हम यूज करने वाले हैं बच्चों। अब देखिए सेकंड को भी समझ लीजिए। सेकंड में क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे कंसीडर करेंगे। अगर आपने x इक्वल टू 0 को अगर कंसीडर किया तो फंक्शन क्या होगा बच्चों, fx इक्वल टू होगा -1। इस वाले को लेंगे। अगर x, तो इसे तो इंक्लूड करोगे, और ग्रेटर देन 0 है तो इधर जाएंगे 1 2 3, इधर की ओर बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालोगे आप, और क्या निकालोगे, RHL। तो जब RHL निकालोगे तो 0 + h की बात होगी, और RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा होगा fx इक्वल टू -1। तो बच्चों जो x इक्वल टू 0 हम पॉइंट लेंगे, देखिए क्या करने वाले, इससे हमें क्या फ़ायदा मिला कि एक तो हम एट x इक्वल टू 0 पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कौन सा वाला यूज करेंगे, fx इक्वल टू -1। तो मैं कौन सा फंक्शन लूँगा, fx इक्वल टू -1, और f0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब देखिए x लेस देन 0, तो यहाँ से निकालते हैं हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 -h, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब इस वैल्यू को देखिए, जब आप LHL निकालेंगे तो इसमें देख लिए HL के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, अच्छा देखो ये लिख रहा है लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन देखिएगा x ओवर -x, तो x की वैल्यू 0 - h, और देखिए
माइनस एक्स, तो ये माइनस 0 माइनस एच, सॉल्व कीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया माइनस एच प्लस एच, इससे कैंसिल, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 -1 और वैल्यू आ गई -1। तो देखिए LHL की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब बच्चों क्या किया जाए, अब हमें RHL निकालना है। तो RHL निकालते समय अब इस वाले फंक्शन को यूज करना है। तो कैसे लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब देखिए 0 प्लस h में ग्रेटर देन है ना 0 से, तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h में क्या वैल्यू आ गई बच्चों, -1। तो ये भी कितना आ गया, -1। तो देखिए इसका मतलब इसमें डिसकंटिन्यूटी तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, F0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, कितनी वैल्यू आई, -1 -1। तो हम लिख देंगे ये कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है और इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कैसा है, कंटिन्यूस, इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूस नहीं है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम फंक्शन को डिसाइड कर लेते हैं। और बच्चों जो मैं ये आपको फंक्शन डिसाइड करने का बता रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो है x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। देखिए x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, इट मीन्स यहाँ पे देखिए जरा, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, इट मीन्स हम इधर जाएंगे और इसे भी कंसीडर करेंगे। तो 2 3 4, समझिए बच्चों, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, RHL 1 प्लस h, और इधर LHL नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ से इधर की ओर आप कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके मतलब x इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू कितनी आने वाली है, यही होगी x प्लस 1। और जब RHL निकालेंगे, देखिए जब RHL निकालेंगे आप, तब भी वैल्यू आपको क्या लेनी है, x प्लस 1 लेना है। जब आप 1 प्लस h निकालेंगे RHL में, तब भी आपको यही वाला फंक्शन कंसीडर करना है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, x लेस देन 1 है, तो देखिए ये हमें कंसीडर नहीं करना है 1 वाले पे। और लेस देन 1 का मतलब इधर की ओर आइए, ये हो जाएगा 0 -1 -2, ये इधर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ आप RHL तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ क्या करने वाले हैं, LHL। तो LHL में आप 1 माइनस h करेंगे और फंक्शन कौन सा लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1। देखिए सब पता चल गया, बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एट x इक्वल टू 1, तो fx इक्वल टू x इक्वल टू 1 पे x प्लस 1, देखिए यही बताया था मैंने। अब वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस 1, ये 2 वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं LHL। LHL में देखिए लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx, और ये हो गया लिमिट h टेंस टू 1 माइनस h बच्चों। अब देखिए अब क्या किया जाए, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए। देखिए LHL में कौन सी वैल्यू ली जाए, ये देखिए LHL में x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या किया जाए, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और यहाँ h की वैल्यू रखिए आप, यहाँ पर h की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब RHL निकालिए। RHL में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। फंक्शन देख लो बच्चों, RHL ये है, देखिए तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस h प्लस 1, देखिए यहाँ पर तो वैल्यू h की रखिए 1 प्लस 0 प्लस 2, देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ f1 इक्वल टू 2, LHL भी 2 आ गया और RHL भी 2 आ गया। तो क्या हो गया बच्चों, इसमें भी क्या है, ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो ये सभी के लिए क्या होगा कंटिन्यूस, इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, f1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL और वैल्यू कितनी आ गई 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। तो क्या लिख देंगे, गिवन फंक्शन इज, यहाँ लिख देते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 fx इक्वल टू, बताइए x इक्वल टू 2 पे कौन सा फंक्शन लिया जाए। देखिए x लेस देन और इक्वल टू 2, इसके मतलब ये वाला लेंगे। तो x क्यूब माइनस 3, तो f2 पहले वैल्यू निकालिए, 2 की पावर क्यूब माइनस 3 हो गया 8 माइनस 3, वैल्यू आ गई 5। अब निकालते हैं बच्चों LHL, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx और ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। अब देखिए कौन सा फंक्शन लिया जाए, लेस देन में है बच्चों। तो देखिए इक्वल भी और लेस देन 2 भी, तो लेस देन में 2 माइनस h, 2 से छोटा, तो यही लेंगे हम। इट मीन्स एक्स क्यू की जगह क्या लिखें, 2 माइनस एच की पावर क्यूब माइनस 3, वैल्यू रख दीजिए क्यूब माइनस 3 ए माइनस 3, ये वैल्यू आ गई 5। अब देखिए यहाँ निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और ये आ गया fx लिमिट h टेंस टू 0। अब बच्चों देखो ग्रेटर देन 2, तो 2 प्लस h करते ही 2 से बड़ा, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ वैल्यू रख दिया जाए 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए लिमिट h, हाँ यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं बच्चों। इसे ओपन करेंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, तो उससे एक्सपेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 1 5। तो देखो बच्चों कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पे देखिए 5 वैल्यू आ गई, 5 और ये भी 5। इट मीन्स f2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, वैल्यू आ गई 5 5 एंड 5। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो सारी वैल्यूज जो दी गई हैं, ये देखिए कंटिन्यूस, इसका मतलब इसमें भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2
एंड देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। ठीक हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट x इक्वल टू 1, तो देखो बच्चों कैसे करने वाले, x इक्वल टू 1 पर भी इसे भी लेंगे और जब LHL निकालेंगे तब भी इसी फंक्शन को लेंगे, और x ग्रेटर देन जब RHL निकालेंगे तो इसे लेंगे, इस वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट x इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे है इक्वल टू, तो हमारा फंक्शन होगा x की पावर 10 माइनस 1, तो f1 निकालते हैं, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। अब LHL निकालते हैं, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। एक से छोटा कहाँ होगा बच्चों, इसी वाले फंक्शन में, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। सॉल्व कीजिए, h की वैल्यू यहाँ 0 रखिए, अब भी सॉल्व करके क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। अब निकालते हैं RHL। RHL में देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, और ये वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 1 प्लस h की होल पावर 10 माइनस 1। देखिए LHL में लेस देन 1 है तो इसे कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे 1 माइनस एच वाला तो हम कर चुके हैं, अब क्या है 1 प्लस एच, एक से बड़ा, तो 1 प्लस एच में देखिए कौन सा आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसे सही कर लेते हैं। ये हमने वैल्यू इस वाले फंक्शन में रखना है, इसमें नहीं रखना है, इसमें तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1, मतलब LHL में यूज कर सकते थे, एक से छोटे पे भी ये रखना है, इक्वल टू में भी ये रखना है, ग्रेटर देन में इसे रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1 प्लस एच का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों में, एक्स स्क्वायर, ठीक है ये वैल्यू है। तो देखिए ये जब आप वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1। तो बच्चों देखो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्यों कह रहा हूँ मैं डिसकंटिन्यूअस, देखिए यहाँ 0, यहाँ भी 0, और यहाँ क्या आ गई वैल्यू 1। इट मीन्स हमारा f1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 0, ये भी 0, और ये वैल्यू कैसे आ गई 1। इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये डिसकंटिन्यूअस बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको कि जो फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर। तो ये बिल्कुल सही है, f जो है डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें हमें ये चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 1 पे एट x इक्वल टू 1, तो देखिए अगर LHL निकालोगे लेस देन है तो x प्लस 5 को कंसिडर, x इक्वल टू 1 पे भी x प्लस 5, और x ग्रेटर देन 1 में इसे कंसीडर करेंगे। तो चलिए एट x इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ इक्वल है तो इस वाले फंक्शन को लेंगे x प्लस 5, तो f1 निकालिए, 1 प्लस 5 क्या जाएगा बच्चों 6। अब निकालते हैं LHL। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h,
1 माइनस एच 1 से छोटा तो x प्लस 5, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच प्लस 5, वैल्यू रखिए 1 माइनस 0 प्लस 5, सॉल्व करेंगे 6। अब निकालते हैं बच्चों RHL में देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0, f 1 प्लस h। अब 1 प्लस h की वैल्यू रखिए बच्चों, देखिए 1 से बड़ा तो इस फंक्शन में, तो देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 5, देखिए क्या है x माइनस 5, देखो क्या आने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0, इसे ओपन कीजिए, ये आ गया h माइनस 4, वैल्यू रखिए, तो क्या आ गया -4, यहाँ -4, ये 6, ये 6, तो ये देखिए ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया, तो F1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो ये कितना है 6 नॉट इक्वल टू -4, तो ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस नहीं है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि कंटिन्यूस है या नहीं, तो नहीं है, तो गिवन फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1, तो ये कंटिन्यूस नहीं है बच्चों, कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं और इसे डायरेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 0, मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ एट x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू 0 में देखिए कौन सा फंक्शन आने वाला है, समझ लीजिए। इसका मीनिंग क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, यही फंक्शन आएगा। तो देखिए एट x इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन क्या आएगा, f(x) इक्वल टू, देखिए इक्वल कहाँ है 3 आएगा, तो f0 पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। अब मैं निकालूंगा बच्चों LHL, देखिए ध्यान से, तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h), 0 से छोटा। तो देखिए 0 से छोटा किधर जाएगा, 0 से छोटा ये वाला, देखिए 0 से छोटा जाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 ये है, देखिए ध्यान से, और x इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखिए 0 x 1, इसका मीनिंग है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 पे तो कंसीडर करोगे आप, और ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये देखिए ये इधर की ओर जाएगा, इसका मतलब ये इसका एंड पॉइंट है, मतलब LHL तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना x इक्वल टू 0 से, और यहाँ से क्या निकालने वाले हो, RHL। समझ पाए बच्चों। तो एक तो RHL निकालोगे आप, तो RHL पे भी कौन सा फंक्शन आएगा बताइए, 0 के लिए। तो आप 0 प्लस h करोगे तो ये तो बड़ा ही है ना, तो ये 0 प्लस h में भी यही फंक्शन आएगा। और LHL निकाल पाओगे क्या, LHL तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट है ना, तो गिवन फंक्शन और RHL अगर इक्वल है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूस, क्योंकि एंड पॉइंट है। इट मीन्स मैं क्या निकाल लूँ, LHL तो नहीं निकालूंगा, तो क्या निकालूंगा मैं निकालूंगा बच्चों RHL। तो यहाँ लिखूंगा RHL, इसे 0 प्लस, इसे 0 प्लस, समझ में आ गया ना, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 10 पे। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHL तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट हमारा यही है 0, 0 से आगे बढ़ रहे हैं।
तो एक तो RHL निकालोगे 0 प्लस एच, और एक गिवन फंक्शन x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालोगे। तो हम अब निकाल रहे हैं RHL, LHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस एच में देखिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 से आगे बढ़ रहे हो, देखो ग्रेटर देन 0 है तो इधर जा रहे हो, तो इट मीन्स 3 लेने वाले हो आप। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 3। तो क्या लिखने वाले हो आप, f0 इक्वल टू RHL, तो आप लिखो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब चलो बच्चों x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे क्या गया, कंटिन्यूअस। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू 0 पे आ गया कंटिन्यूअस। अब करते हैं x इक्वल टू 1 पर बात। तो सेकंड चलते हैं एट x इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों x लेस देन, ये देखिए लेस देन इक्वल टू 1, और ये देखिए ये इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए जरा x इक्वल टू 1 पे कौन सी वैल्यू को लेने वाले हो, इस फंक्शन को ले। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1, और ये देखिए 1 x लेस देन 3। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ दो चीज़ें हैं, देखिए x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 3। तो इसे तो अभी छोड़ दीजिए, इससे तो हमें मिलेगा RHL, और इन दोनों से मिलेगा एक तो x इक्वल टू 1 और एक x लेस देन 1 पे क्या मिलेगा, LHL। तो LHL पे कौन सा फंक्शन लोगे बच्चों, LHL पे जो फंक्शन लोगे लेस देन 1 में वो लोगे 3, और x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू लोगे 3, और RHL में देख लो बच्चों जब x ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 प्लस एच करोगे तो ग्रेटर देन 1 पे लोगे 4। तो ये यहीं से पता चल गया कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इसे कैसे आप सॉल्व करोगे एग्जाम टाइम में, तो देखिए x इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन क्या आने वाला है, ये देखिए 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, इक्वल का साइन है और यहाँ नहीं है, तो यहाँ f1 इक्वल टू 3, ये तो पहली वैल्यू। अब निकालते हैं LHL। देखिए LHL निकालते हैं, LHL पे देखिए क्या फंक्शन आएगा, LHL का मीनिंग हो गया लिमिट 1 नेगेटिव x टेंस टू fx, और ये आ गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। तो फंक्शन क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 पे फंक्शन आ गया 3। तो ये बच्चों वैल्यू आई 3। अब निकालते हैं RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, और ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का मीनिंग हो गया 1 से बड़ा। तो ये देखिए ये आ जाएगा 4, और इसे सॉल्व करेंगे आएगा 4। तो क्या हो गया बच्चों, f1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, ये हो गया 4, ये आ गया 3। देखिए तो ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कैसा हो गया बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब 1 पर कैसा हो गया, 1 पे तो हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब देखते हैं बच्चों x इक्वल टू 3 पर। तो हमने 0 पे देख लिया बच्चों, 1 पर देख लिया, अब 3 पर चेक करते हैं एट x इक्वल टू 3। तो देखिए 3 पे यहाँ देखो इक्वल टू है ना, तो देखिए बिना
ये देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है 3x और 10। इसका मीनिंग क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा, इसे तो हम कंसीडर करेंगे 3 पे, और ग्रेटर देन का मतलब ये आगे की ओर 4 5 इधर। ठीक हो गया बच्चों। और लेस देन में ये आ जाओ, x लेस देन 3 में ये देखिए 3 में कौन सा फंक्शन लेने वाले हो LHL के लिए 4। और यहाँ देखो यहाँ हम क्या क्या निकाल सकता हूँ, बोलिए RHL निकाल सकते हैं और गिवन फंक्शन निकाल सकते हैं F3 निकाल सकते हैं। इन दोनों के लिए वैल्यू देखिए, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4 आएगी। तो ये देखिए 4 4 4, तो इसका मतलब कंटिन्यूस दिख रहा है ये। तो चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है या गलत तो नहीं कर दिया बच्चों हमने। x लेस देन 3 में तो 4 आ गया और x इक्वल टू 3 में 5 आ रहा है। देखिए तो इसे सही कीजिए, 5 RHL में भी 5 आएगा। तो देखिए डिसकंटिन्यूस हो रहा है ये भी। तो चलिए आइए कैसे इसे लिखने वाले हैं। तो एट x इक्वल टू 3 fx इक्वल टू 3 पे देखो बच्चों कौन सा लोगे, देखो यहाँ पे इक्वल है तो 5 लेने वाले 5। तो f3 पे वैल्यू कितनी आने वाली है 5। अब आइए LHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx, ये हो गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। अब देखिए 3 माइनस h, 3 से छोटा तो वैल्यू क्या आने वाली है 4। लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया 4। अब वैल्यू निकालते हैं RHL की। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। तो देखो बच्चों 3 प्लस h अगर हम करेंगे 3 से ज़्यादा s प्लस h तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर जा रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए ग्रेटर देन में क्या आएगी, ये आएगी 5। तो यहाँ वैल्यू आ गई 5। तो ये तो वैल्यू 5 आई बच्चों, और ये वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ से 4 और यहाँ से 5। अब देखिए ये कैसा है, f इक्वल टू 3 में भी 5 और RHL में भी 5 और इसमें आ गई 4, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। इट मीन्स F3 इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू LHL। तो LHL तो आया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 5। तो ये कैसा हो गया, ये भी हो गया डिसकंटिन्यूस। तो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 बच्चों। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। अब आ जाइए, अब देखते हैं x एट x इक्वल टू 10 पर चेक करते हैं। तो चलिए अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। एट x इक्वल टू 10, तो देखो बच्चों x इक्वल टू 10 में हमारे पास जो वैल्यू है ये है, इसका मीनिंग है x इक्वल टू 10 एंड x लेस देन 10। तो ये हो गया x इक्वल टू 10, इसे देखो बच्चों कंसीडर करेंगे। और x लेस देन 10 का मीनिंग क्या है, इधर पीछे की ओर 9 8, ठीक है, कम होगी वैल्यू। इट मीन्स हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, एक तो fx निकाल सकते हैं x इक्वल टू 10 पे, और एक निकाल सकते हैं LHL। और RHL की तो बात ही नहीं करें, क्यों, एंड पॉइंट हो गया, देख लीजिए यहाँ पे ये क्लोज्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, एक तो fx निकालो। तो fx पे वैल्यू कितनी है 5। इट मीन्स f10 रखेंगे तो वैल्यू आने वाली है 5। अब क्या निकाला जाए, RHL तो निकालेंगे नहीं, अब निकालते हैं LHL। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव
एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h में ही फंक्शन क्या आएगा 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 5। तो देखो बच्चों ये तो कंटिन्यूस हो गया। देखिए हमने f10 निकाला और LHL कितनी वैल्यू आई दोनों की 5। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। तो हम लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। तो 10 पे कैसा हो गया कंटिन्यूस हो गया बच्चों। तो आपने देखा 0 और 10 पे तो कंटिन्यूस है, 1 और 3 पे कैसा है डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए हमारे 14 हो गए। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।